बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और भाई शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, आप सबको पता है कि कल भी जिस तरह से मज़ेदार खाने बने हैं और सीरियसली कल मैं बड़ा इंस्पायर्ड था। जो कंटेस्टेंट थे हमारे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी डेवलप की। ये डेली की एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है जो हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पर आकर कर रहे होते हैं। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको ये मालूम होता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स का कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करते हुए चीज़ को डेवलप करना है। बट यहाँ पर सरप्राइज़ रहता है हर दिन के आज मिस्ट्री बॉक्स में से कौन से इंग्रेडिएंट निकलेंगे और क्या रेसिपी बनेगी। तो आप सबको हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ हमारे शोज़ की आपको इजीली मिलेंगी। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो हमें अपने इस दिए गए नंबर पर डिटेल्स अपनी फॉरवर्ड करें और हमारी टीम जो है आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। हमेशा की तरह दो टीम्स होंगी, टीम ए, टीम बी, दोनों आपस में कॉम्पीट करेंगे। इनके साथ गेस्ट होंगे, गेस्ट इनके साथ हेल्प आउट करेंगे, गपशप लगेगी, एक अच्छा जो हमारा फैमिली इन्वायरमेंट है वो आप देखेंगे। और अब तक, आज तक मतलब जितने भी शोज़ किए हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और आज भी मेरी लर्निंग होगी और मैं आज भी सीखूंगा। बिकॉज कि आज जो गेस्ट हैं और जो कंटेस्टेंट है, चारों की मैं क्या तारीफ़ करूं, बिकॉज कि इनके बारे में जो सुना और देखा है, आई एम श्योर आज का शो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। और ये दोनों टीम्स जो है इनको तीन तीन, जिस तरह से मैंने कहा कि मिस्ट्री बॉक्स, तो इन 1 से लेकर 10 तक जो ये मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, इनमें से तीन तीन बॉक्सेस हर टीम को सेलेक्ट करनी हैं। कुछ भी निकल सकता है और कुछ बॉक्सेस खाली भी हो सकते हैं कि सामान ना निकले। तो अब 3 बॉक्सेस में से हो सकता है 3 इंग्रेडिएंट निकल जाएं और हो सकता है 2 इंग्रेडिएंट भी निकले। तो आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब आपके साथ शेयर होगा। ज़िंदगी में लर्निंग कभी नहीं ख़त्म होती। मैंने करियर जिस तरह से बताया आपको, एज ए डिशवॉशर स्टार्ट किया था और डेली कुछ ना कुछ सीखा, सीखते 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 फिर एक दिन आया, इट वाज 2006 कि मैं शेफ़ बना। और शेफ़ बनने के बाद मैंने इस पोजीशन को हमेशा कोशिश की कि मैं संभाल के रखूं और बेहतर से बेहतर करूं। फिर 2012 आई थिंक, मेरे ख्याल से 2011 और 12 के दरमियान में मैंने एज जनरल मैनेजर एक जॉब ज्वाइन की और फिर उसके बाद 2016 मैं उस पोस्ट से जो है ना थोड़ा सा बोर हो गया। तो फिर उसके बाद वापस 2016 मैंने एज एग्जीक्यूटिव शेफ़ एक जगह ज्वाइन किया। फिर मैंने अपनी कंसल्टेशन फर्म खोली, फिर मैंने अपना स्कूल खोला। अभी इस वक्त मैं करंट एक यूनिट हेड F&B यूनिट हेड की जॉब कर रहा हूँ। उसके अलावा अपनी कंसल्टेशन फर्म 7 शेफ चला रहा हूँ और आपके साथ टीवी पर होता हूँ। तो बिकॉज ये बताने का मकसद ये है कि मेरी डेली की लर्निंग इस अरसे में आज तक चल रही है। तो सीखने का अमल कभी नहीं ख़त्म होता। आप सब भी सीखें मेरे साथ मिलकर। आज एंटरटेनमेंट का ये प्लेटफॉर्म है जो कि किचन का चैम्पियन के नाम से है। यहाँ पर रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा आपको जो आपने कभी नहीं देखा होगा। बिकॉज कि हमारे पास हैं 2 कंटेस्टेंट और 2 गेस्ट और उन्होंने आज मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है। और क्या रेसिपी बननी है ये भी अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हम चलते हैं जी टीम ए की तरफ और टीम ए के पहले कंटेस्टेंट को हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ अलिशबा। आ जाएं अलिशबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है माइंड में? कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कि क्या मिलेगा, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। इससे पहले क्या क्या अच्छा बनाया है? जो भी बनाया अच्छा ही बनाया है। अच्छा, खुद से अपने मुंह मियां मिठू, पहले ही तारीफ है। जो भी बनाया अच्छा ही बनाया। फिर भी क्या अच्छा बनाया? जैसे लजानिया, पास्ता, इस तरह की चीज़ें। लजानिया, पास्ता,
और डोनट्स वगैरह बेकिंग में ज़्यादा करती हूँ। बेकिंग ज़्यादा करते जी। हैं तो घर में कितनी चीज़ें खराब की? अम्मा अब्बा का कितना पैसा लगाया? ज़्यादा नहीं जाया ज़्यादा नहीं जाया क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा है क्या? जी 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 तो जब किचन में जाते हो तो मम्मा क्या बोलती है? काम करने को बोलती है? जी जी, वो तो खुश होती हैं कि खुश अच्छा होती है, है, चलो जा रही लड़की है। काम करने लग गई है, वरना तुम टेंशन ही देते होगे हैं? नहीं नहीं, है ना? हाँ, पहले गर्दन हिलाया फिर उसके बाद ना। अच्छा, तो क्या मूड है आज चैंपियन बनने का? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टीम बी की तरफ आते हैं। तो टीम बी में भी हमारे पास शेफ मौजूद है, culinary की स्टूडेंट भी हैं और पढ़ भी रही हैं और काम भी घर पे आई एम श्योर करती होंगी। क्या करती हैं ये हम पूछेंगे, तो वो कोई और नहीं हमारी शेफ हफ्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? तो क्या घर में काम शाम होता है या मम्मा ही संभालती हैं सारा? नहीं होता है। होता है, खुद करते हैं या मम्मा करती हैं? नहीं, मैं खुद करती हूँ। खुद जब कर- दावत है होस्ट वगैरह मैं खुद करती हूँ। खुद करते हैं, तो मम्मा क्या करते हैं? मम्मा अपना एक्सपीरियंस बताती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से करती हूँ। मतलब मम्मा एक्सपीरियंस बताती है, काम नहीं करती, मतलब खाना नहीं पकाती? करती। करती हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं अपने मूड पे काम करती हूँ। अपने मूड पे? देखा, मैं ये बात निकलवाना चाहता था कि ये काम नहीं करती होंगी, आई एम श्योर ये मूड पे काम करती हैं। ठीक है, तो हफ्सा क्या माइंड में चल रहा है इस वक्त शो को लेके? इंग्रेडिएंट्स सोच रही हूँ क्या होगा। क्या होगा, क्रियोसिटी हो रही है और क्या बनेगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि घर में अचानक कोई आ गया हो और मम्मा ने बोला हो झटपट जाके कुछ बनाओ और इंग्रेडिएंट बस जो मिला बना दिया? हुआ है। हुआ है? क्या बनाया था? हांडी बनाई थी। हांडी का मुर्गी और क्रीम? हाँ, कुछ ऐसी चीज बताओ ना जो मुश्किल हो। स्टार्टर में मैंने विंग्स बनाए थे। वो मैंने घर के सॉसेस से बनाया था, देसी स्टाइल में बनाया था। देसी स्टाइल में हाँ, बनाए थे, अच्छे बने थे? अच्छे बने थे, मम्मा को पसंद आए थे? बहुत पसंद। बाबा सबको पसंद आए थे, पास हो गए थे। तो आज क्या लगता है आपको, अलिशबा को हरा दोगे? पता नहीं, इंग्रेडिएंट्स से पता चलेगा। इंग्रेडिएंट से पता चलेगा। तो अलिशबा आप कैसा आप फील कर रहे हो कि मैं आज जीत के जाऊंगी? इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है मेरी कि मैं जीत जाऊं। जीत के जाओ जी। तो हफ्सा को हरा दोगे? जी जी जी। देख मैं यही बात सुनना चाहता था कि अलिशबा के दिल में है कि मैं हफ्सा को जो है हरा के जाऊं, मगर हफ्सा कह रही है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है। वो नहीं है, मतलब पैशन नहीं है कि यार मैंने जीतना है? जीतना तो है। फिर जब वो तो जीत जाएंगी तो नहीं। फिर आप कैसे जीतोगे? इंग्रेडिएंट से पता चलेगा कैसे जीतूंगी। हाँ, तो मतलब एक होता है ना, बंदा मोटिवेटेड है, होता है है। कि यार मतलब मैंने तो हरा के जाना है, जीत के जाना है, कुछ भी हो। मैं इनकी जगह होता, मैं कहता भाई आज कुछ भी निकले, मैं ऐसा बेहतरीन खाना बनाऊंगा कि मगर मैं अलिशबा को हरा दूंगा। हरा दोगे? इंशाल्लाह। चले, अच्छा जी, टीम ए में अलिशबा, टीम बी में हफ्सा, दोनों शेफ्स हमारे पास आ चुके हैं। अब बारी है गेस्ट की। अगर हम गेस्ट की बात करें, टीम ए की जो हमारी गेस्ट हैं, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट और टीचर, कहीं लोगों की टीचर, और आई एम श्योर आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलेगा। हर्बलिस्ट हैं और ब्यूटी एक्सपर्ट हैं हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे मतलब सीखने को इतना कुछ मिलेगा, आई एम श्योर, बिकॉज कि मैंने बिल्किस आपा, उम्मे राहेल और शाहनज़ीर साहब, आगा साहब, इन सब से इतना कुछ सीखा है। ये सब मेरे उस्तादों में से हैं। तो आज आप से बहुत हम कुछ भी उस्ताद बन इंशाल्लाह, आज जाएंगे। आप भी उस्ताद बन जाएंगे, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह। मिलेगा। तो कैसा चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीजें सब जबरदस्त। पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। पॉजिटिव रहना चाहिए, क्या बात है। तो आज आप खाने से ताल्लुक क्या रहा आपका? बहुत ताल्लुक है। मैं Herbalist? बहुत अच्छी होम शेफ हूँ। अच्छा, भाई इसका मतलब है अलिशबा पार्टनर सही मिल गया। पता है आज तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि तुम जो है ये ना, जितने नाम अभी आपने लिए ना, ये सब मेरे हाथ के खाने खा चुके हैं। अच्छा बस फिर तो भाई तुम्हारा काम खत्म, ये रह गई। नहीं, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, ये रह गई, मैं इनको पक्का ड्राउंड ना पूरा करूँ ताकि काम। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारे पास जो गेस्ट हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो आई एम 110% श्योर आपने इनको स्क्रीन पे, मल्टीपल स्क्रीन पर देखा होगा होस्टिंग करते हुए। एक्टर है बहुत ज़बरदस्त, मॉडल है बहुत ज़बरदस्त,
और आज एंटरटेनमेंट पे भी शो होस्ट किया है इन्होंने, और वो कोई और नहीं हमारी खूबसूरत और प्यारी सारा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सारा आप? परफेक्ट। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल हाँ, ठीक हाँ, ठाक। कैसी ये हो? जो चेहरे की जो स्माइल और एनर्जी है ना, मतलब क्या बात है। कैसे चल रहा है सारा? बस ऑल गुड, सब जबरदस्त। सब जबरदस्त। तो सारा मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि कुकिंग से क्या कनेक्शन है? कुकिंग तो मतलब आपको पता है कि पहले भी मैंने आपको शो में बताया था, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और डिफरेंट रेसिपी सब देखी। शेफ से सीखना पड़ेगा मुझे, इतनी अच्छी शेफ नहीं से हूँ। सीखना पड़ेगा। इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ मैं। इतनी अच्छी कुक नहीं है, मतलब अब तो हफ्सा के चेहरे का रंग जो है ना थोड़ा और आगे पीछे होता हुआ नजर आता पार्टनर अच्छी नहीं मिली आपको। है। टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। सही है, मिल के कर लेंगे। सही है, सही है। टेंशन नहीं है। मैं आपके साथ भी हूँ, ठीक है, इनके साथ भी हूँ। जहाँ पर आप दोनों टीम को हेल्प चाहिए होगी, आपका शेफ मौजूद है। तो अच्छा, मैं बताते चलूँ, हफ्सा एंड सारा और अलिशबा एंड हुमैरा, आप चारों को के आप दोनों टीम्स के पास 1 से लेके 10 तक ये बॉक्सेस हैं। 3-3 बॉक्स दोनों टीम में सेलेक्ट करनी है। जो भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे आप लोगों ने खाना बनाना है। तो बताएं सारा, पहले कौन चूज करेगा बॉक्स, टीम ए या टीम बी? आपस में आप दोनों टीम डिसाइड कर लें। जो भी पहले डिसाइड करेगा, जो भी पहले चूज करेगा, उसको मिलेंगे 10 बॉक्स। टीम ए। टीम ए। ए। हाँ। टीम ए वो है। वो है। हाँ। टीम बी आप है। या मैं तो हमें फेवर करी थी। हाँ, तो टीम ए। हाँ। हाँ भाई, अलिशबा, आप बताइए। आई थिंक टीम ए जी। डन। चलें, टीम ए। यस, अलिशबा एंड हुमैरा। मैडम बताएं, पहला बॉक्स कौन सा? नंबर बताएं। नंबर बताएं आप कोई फर्स्ट। फर्स्ट मेरे ख्याल से 1 नहीं, 2 कर लेते हैं। चलें जी, इनके लिए ये 2 कह रही हैं। 2 जी। मैंने 1 कहा था। 2 नंबर। 2 नंबर ये खतरनाक दो होता नंबर है। कहते 2 हैं, हमेशा नंबरी। खराब होता है। मेरा तो खराब निकल। 2 नंबरी। 2 नंबरी ना, 2 नंबर, 2 नंबरी। तो इसमें 2 कुछ नंबर दो चूज नंबरी किया। ना हो। हाँ, 2 नंबरी ना हो जाए। ठीक है जी, खोलते हैं। चिकन बच गए। चलें जी, कुछ तो बड़ा इंग्रेडिएंट आता है। हाँ, इंग्रेडिएंट मेन की इंग्रेडिएंट आ गया प्रोटीन में आपके पास, चिकन। यस, नेक्स्ट बॉक्स अलिशबा एंड हुमैरा नाज। आई थिंक मेरा तो वैसे लकी नंबर 7 ही होता है। लकी नंबर 7 तो हमेशा से लकी नंबर है। Yes, आपको पता ही हमेशा है। का लकी नंबर। हाँ? चले फिर 7 खुलवाते हैं। चलें जी, 7 Seven? कर दीजिए। अब मेरी बारी है, मैंने कह दिया तो कह रही है खिलवा दें। 7 चलें। हाय हाय, फूल, कोई सा भी फूल है मगर फूल है। ये देखें आप। चलें, फूल तो मेरा हाँ, ये है फूल गोभी है, कैसे ही। कॉलीफ्लावर फूल है, फूल गोभी। यस, ठीक है जी। थर्ड बॉक्स। अच्छा, तीसरा भी खोलना है अभी। नंबर 10 खोलें। नंबर 9 खुलता है। 9 10 9 9 शेफ उसको 10 छुपा के खड़े हुए थे। चलो, अच्छा आप छुपा के खड़े हैं इसलिए वो कह रही है चलें नंबर नहीं, 9। चला आप, मैं साइड पर हो जाता। अब आप देख लें आराम हम से। 9 ही खोलेंगे। चले जी, हाँ। वो कह रही है 9 ही खोलेंगे। 9 ही खोलेंगे, पक्की बात है। जी। चलें, कुछ अच्छा निकले। नंबर 9 काजू। हाय, क्या काजू कॉम्बिनेशन। क्या समझ में आ रहा है हुमैरा मैडम आपको कि क्या बन सकता है इन 3 चीजों से? बहुत कुछ बन सकता है। लाइक अगर हम फ्राइंग की तरफ जाएं या बेक की तरफ जाएं तो हम बना सकते हैं, बेक करके। क्या बात, बेकिंग क्या बात है भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कहा कि फ्राइंग की तरफ भी जा सकते हैं, बेकिंग की तरफ भी जा सकते हैं, और साथ में इन इंग्रेडिएंट्स के क्या अफादियत है ये भी हम अब पूछेंगे हुमैरा मैडम से। और इसके साथ अब हम आते हैं टीम बी की तरफ। जी, सारा एंड हफ्सा। कौन सा? आई थिंक 9 से बोलते हैं इक्वल। 9 9 खुल गया। 9 हो गया, 3 9 हो गया 3 जी। 3 खोल। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ओह। देख ले, क्या बोलते हो मेरा, कहा है तो खोलना पड़ेगा। श्योर? है ना? यस आई एम 3 नंबर हमेशा जो है ठीक ना, है। मतलब 3 कहते हैं ना, 3 लोग जहाँ हो वहाँ पे काम। नहीं, आज अच्छा इंग्रेडिएंट होगा। जितने ज्यादा आज होंगे अच्छा बिगाड़ने होगा। के लिए तो अच्छा है ना। आज अच्छा होगा ये हमारा। बात है।
ओए होए मैं क्या जी, सूजी, सेमोलिना, ओह माय गॉड। चले जी, ये तो बड़ा जबरदस्त है, सूजी तो अच्छा है। सूजी से आपका वो एक रेसिपी बनती है ना, ढोकला, बड़ी जबरदस्त बनती है। गुजराती है ना ढोकला। मैं गुजराती, मुझे पता है। ढोकला विद खोपरा एंड लाल चटनी, ओह माय गॉड। यस, आई थिंक Second box. 5 लकी है। सारा लाइन से चलते हैं। ठीक नहीं है। नहीं 4 नहीं। 5 5 हाँ। श्योर, यस 5 नंबर खोल लूं, पक्की बात है। जी। जो निकला आपका नसीब, मछली, फिश, वेरी गुड। सेमोलिना का क्या कनेक्शन है मछली के साथ? ये कौन बनाता है यार, अल्लाह की कसम, ये कैसे कैसे मतलब कॉम्बिनेशन जो है ना, चीजें ला के ये अंदर रख देते हैं और फिर ये बेचारे फंस जाते हैं। क्या बनेगा इससे? हलवा तो बनाना नहीं है मछली का। नहीं, मैरिनेशन में यूज कर सकते हैं। मैरिनेशन में सूजी, सीरियसली? क्रिस्प के लिए ना, हाँ, क्रिस्प के लिए आ जाए। क्रिस्प के लिए, कोटिंग पे, Coating पे, हाँ। कोटिंग पे। Sear अच्छा करने के लिए। अच्छा, ठीक है, हो सकता है क्रस्टी फिश करने के लिए सेमोलिना कोटेड फिश हो सकता है। नाइस, गुड वन। यस, थर्ड बॉक्स। 3 5 6 6 3 5 6, 2 ऑड नंबर और एक इवन। 6 पक्का? जी। 1 ले लो। नहीं 6 6। श्योर? चले जी, 6। मछली और लौकी का सालन बनेगा। ये देखा आपने? आहा, बोला भी था मैंने 1 ले लो, क्या पता कुछ अच्छा निकल जाए। 1 निकला था? मुझे वल्लाह आलम नहीं पता क्या था, मगर मैंने तो सिर्फ सजेस्ट हम किया। एक्सचेंज करके देख लेते हैं। अब नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, सारा और हुमैरा, आप दोनों को मैं फिर बताता चलूं कि आप दोनों के कंटेस्टेंट, आप दोनों की टीम है, ठीक है जी। आप लोगों ने इनको हेल्प करना है और ये जो भी रेसिपी प्लान करेंगे इसका नाम आप लोगों ने सजेस्ट करना है, ठीक है, कि क्या नाम अपनी रेसिपी का प्लान कर रहे हैं आप। यस, चलें, टीम है सारा, क्या नाम रखा? क्या रखा है? नाम आप बताएंगे। अच्छा, मैं बताऊंगी। ग्रिल्ड फिश के साथ हम क्योंकि सॉस और वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, तो ग्रिल्ड फिश विद वेजिटेबल्स। ग्रिल्ड फिश विद सॉटेड हाँ, वेजिटेबल। यस एग्जैक्टली। सॉस क्या है? सॉस बनेगी मॉडर्न स्टाइल में बनेगी विद क्रीम। कौन सी सॉस पे? मॉडर्न स्टाइल बनेगी, but मॉडर्न उसमें स्टाइल, ओह माय गॉड, spices देसी इंग्लिश, यू नो, मॉडर्न स्टाइल, ओके। हाँ, पर उसमें सीजनिंग देसी होगी। सीजनिंग देसी होगी, तो एक फ्यूजन सॉस यस होगा। फ्यूजन। क्रीमी यस क्रीम, या क्लियर? क्रीमी बनेगी। क्रीमी, क्रीमी मॉडर्न स्पाइसी सॉस, हाँ ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। पैन सीयर्ड फिश विद क्रीमी मॉडर्न स्पाइसी सॉस एंड सर्व विद सॉटेड वेजिटेबल, राइट? ऐसा ही है? ऐसा ही है। क्या बात है। अच्छा जी, टीम ए की तरफ आते हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या नाम रखा आप? हमने रखा है चिकन कॉलीफ्लेक। चिकन कॉलीफ्लेक, वाह नाइस, क्या बात है। देखिए, ये होता है क्रिएटिव। हफ्सा, ये देखो, ये होता है क्रिएटिव। हमें अपनी सब्जी भी तो लौकी दी है। मेरा कसूर थोड़ी है, डब्बा आपने चूज हमने किया कहा यार। था बदल दे डब्बा 1 से। हम सब्जी में ही खो गए, हम नाम चूज ही नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, हमने कभी खाई भी नहीं। फिश लौकी, एग्जैक्टली, फिश लौकी। हाँ? वो होता है ना, वैसे जो भी बनेगा वो नया होगा। नया होगा, इधर भी सब नया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करें जी। ताकि टाइम आप लोगों को ज्यादा मिले, और फिर हम एंड टाइम पे होता ये कि यूजुअली टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है जी, तो 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। जगह का आप लोगों ने लाइव, आई एम श्योर आप सबको पता है कि इस वक्त शो चल रहा है और सब देख रहे हैं। तो जगह का आप लोगों ने ख्याल रखना है, हाइजीन का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ग्लव्स वगैरह पहन लें, ताकि इस वक्त सब आपको देख रहे हैं। और फ्रेश पीलर है? पीलर होगा, बिल्कुल होगा, ये सामने पीलर होगा आपके पास। और ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपके हाथ जो है ना वो सेफ रहें। अच्छा, मैं अगर बात करूं सारा जी, पीलर कैसे स्टार्ट किया आपने करियर? मैंने कैसे स्टार्ट किया? देखिए ये पीलर है। हाँ, वो एक्चुअली बिल्कुल बीच में घुसा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था, छुपा हुआ था। छुपा हुआ था। हाँ, तो बॉइलिंग का Yes. तो प्लेट होगी, आपको ये बॉल भी मिल जाएगा, प्लेट भी मिल जाएगी सामने। यस,
नाइस। मैंने कैसे स्टार्ट किया, जी। मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि अच्छी ऑफर्स आई जब मैं स्टडी कर रही थी, क्लास 9th में थी, क्लास 9 में थी तो अच्छी ऑफर्स आई, ठीक तो है। मुझे मॉडलिंग की ऑफर आई, तो मैंने Okay. कहा व्हाई नॉट। फैमिली से पूछा तो फैमिली ने कहा ठीक है कर लो। हाँ, फिर मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट कर लिया अपना करियर। क्या बात है। उसके बाद फिर ड्रामे किए, मॉडलिंग की, फिर आप लोगों ने होस्टिंग के लिए बुला लिया तो मैंने थोड़ा सा होस्टिंग का भी Hosting तो एक्सपीरियंस ले भाई, लिया साथ साथ। hosting तो चैंपियन ना, मतलब और जिन लोगों के साथ होस्टिंग की है, ओह माय गॉड, कैसे बरकत की होगी, आई एम श्योर। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मुझे इनसे बहुत सीखने को मिला। सीखने को मिला। सीनियर्स उस्ताद, विद seniors हैं। इट डेफिनेटली No doubt. तो आप सीनियर्स के साथ काम करते हो ना, सॉरी मैं थोड़ी सी बदतमीज हेल्पर हूँ, नहीं, नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एटलीस्ट। आई एम श्योर आपसे जो है ना हम सब खुश होंगे कि मुझे अच्छा इंटर्न मिला है जो मेरे से सीख भी रहा है, और मैं डेफिनेटली है मुझे ना? बहुत सीखने सही की है। जरूरत है। मुझे बेसिक तो आती है फूड, लेकिन ये जो होता है ना, अब से कटिंग किससे सीखी आपने? ये मैंने अपने रेस्टोरेंट में सीखी थी जब मैं इंटर्नशिप कर अपने रही थी। रेस्टोरेंट में? नहीं, जहाँ मैं इंटर्नशिप कर अच्छा, रही थी। ओके, आई थॉट कि शायद इनका अपना रेस्टोरेंट नहीं, है। नहीं। ओके, मेरी कटिंग को जज मत करिएगा, मैंने घर से सीखी है। घर से सीखे। अच्छा, घर इज सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर, मम्मा सबसे बेहतरीन टीचर मेरी नज़र में। Exactly. मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का, अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि दुनिया का जितना बड़ा शेफ हो, वो बच्चे के लिए अच्छा खाना नहीं बना सकता जितना अच्छा खाना उसकी माँ बना सकती है। बस इसको बॉईल करने रखना। क्योंकि माँ जब खाना बनाएगी तो उसके हाथ में वो प्यार, वो एहसास, वो लज्जत, वो जायका, वो खुलूस, वो इखलाक सब उस खाने में शामिल होगा जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है। क्या बोलते हो हफ्सा, सही कहा मैंने, है ना? क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। हफ्सा ने मुझे पास कर दिया। मैं इस तरफ आता हूँ, हुमैरा की तरफ, हाँ, ये रहा। और मैडम से पूछते हैं कि मैडम नहीं लगेगा। हर्बलिस्ट हैं आप माशाल्लाह से, एक सीनियर हैं, टाइम से करती आ रही हैं सारी चीज़ें, तो इसकी हर्बलिस्ट होने की कहीं पर एजुकेशन पढ़ाई होती है या क्या होता यहाँ है? नीचे पड़े हुए। इसमें मैं नहीं, यूं किसी में ही भी डाल दे, कोई पॉट मैंने मैंने बहुत सारे काम किए। इसमें मैं उबालेंगे आलू, herbalist नहीं हूँ, मैं beautician पानी भी हूँ। भरिएगा। हाँ, मैं इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ। अच्छा, वाओ, मैंने दुबई रमादा में इंटीरियर किया हुआ है, क्या बात है, और मैंने वहीं से पढ़ा है हर्बल का, सारे जो एक्सपर्टीज हैं वो वहाँ से हासिल की। क्या बात है। और मैं एक बिजनेस वुमन भी हूँ यहाँ पर, मेरी क्या? अपनी हर्बल फर्म है माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसको मैं 2006 से रन कर रही हूँ। माशाल्लाह। आई वाज कम बैक इन 2006 फ्रॉम यूएई, यूएई, और ओके। फिर मैंने यहाँ आके अपनी फर्म स्टार्ट की, और यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ मैं जाके क्लासेस भी देती हूँ, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं मॉर्निंग शो सेलिब्रिटी भी हूँ। हाँ, वो तो नो डाउट, वो तो हम आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। मैं खाली अपनी नॉलेज के लिए पूछने जा रहा था, क्योंकि हम खाने से कभी बाहर निकले ही नहीं, बिल्कुल, तो हम ये तो वो चीज़ है ना, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है किसी का। हम इंडस्ट्री के अंदर ऐसे गुम गए, अपने आप को गुम कर दिया कि हमने कहीं और देखा ही नहीं सिवाय खाने के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या एक बेहतरीन और एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए किस तरह की खुराक का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, बैलेंस डाइट सब सुनते तो सब रहते हैं। सुनते रहते हैं, बिल्कुल। बैलेंस डाइट क्या है, जो हमारी सुन्नत कहती है। सुन्नत क्या कहती है? एक हिस्सा खुराक का छोड़ के आप खाएं, यानी आप भूख से एक हिस्सा छोड़ दीजिए, पूरा आपने पेट को नहीं भरना है, आपने अपनी खुराक को नॉर्मल रखना है, प्लस टाइम पे खाना खाएं, हेल्दी डाइट लीजिए। ये अनहेल्दी डाइट्स हम जो बाहर के फ्राइड आइटम्स और ये सारी हमने शुरू कर दिया, अपनी लाइफ को हमने खुद ही तबाह किया। तो मैं कहती हूँ कि एक हेल्दी डाइट लीजिए, वक्त पे खाइए, खाने के बाद मैं हमेशा कहती हूँ पानी फ़ौरन ना पिए। ये सारी चीज़ें जो हैं कि हम हेल्थ अच्छा, से ये वो रिलेटेड सारे काम हैं जो हम रेगुलर लाइफ के अंदर करते हैं, हाँ, समझ रहे? जिस तरह से इन्होंने कहा कि भूख छोड़कर आपने खाना है, मतलब ऐसा, मगर वो क्या कहते हैं, वो इंसान जब खाना शुरू करते हैं बोलते हैं यार अभी तो वो है, कहते हैं दूसरा मिलेगा नहीं अगले दिन अगले दिन मिलना नहीं है। खाते रहो और खाते खास रहो। तौर पे ये शादी ब्याह में जब जाते हैं ना हम, ओए ये होए। बोले उसमें तो भाई जो वो प्लेटें चलती है ना डिश में, Yes. ओह माय गॉड, तो क्या बात ये है। वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। तो- अपने आप को खुद संभालना है हमने, फिर डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाती फिर है वरना। डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाती है। तो हर्बल अगर इसमें कहा जाए तो इसमें तमाम तरह की बीमारियों की मतलब तमाम तरह की बीमारियों का इलाज है। बिल्कुल, तमाम तरह की बीमारियों का इलाज मैं कह सकती हूँ है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको किसी
सी साइड सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर के पास जाना है, हार्ट का पेशेंट है। हर्बल क्या है ये देखिए, मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, हमारे नानी दादी के ज़माने से वो टोटके चलते चले आ रहे हैं, वही टोटके आजकल मॉडिफाई हो गए। सही। ठीक है ना, और हमने अब बाकायदा इसकी एक तरबियत है, दर्सगाहें हैं, वहाँ जाके हम इसको प्रॉपर पढ़ें। गूगल को ना बनाएं अपना हिस्सा के, गूगल पे देख के दूर रहें। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि आजकल गूगल को देख के वो भी हर्बलिस्ट बन गए हैं। वो अक्सर होता है ना, घर में मम्मी से पूछ के बताऊंगी या बताऊंगा, मैं गूगल से पूछ के गूगल मम्मी गूगल से आंटी पूछा जाएगा। तो मेहनत कीजिए। सबसे बड़े तो मैं आज की जनरेशन को ये कहूँगी कि देखिए, आपको शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलना। जैसे अभी आपने कहा था ना कि आपने मेहनत की है, तो मैंने भी बड़ी मेहनत की है। मैं 2002 में दुबई में थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर का आगाज़, और वहाँ मैंने एक चैनल, हमारा यहाँ का बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल चैनल है, वहाँ से काम शुरू किया था एज अ ब्यूटी एक्सपर्ट, क्योंकि दोनों मैंने वहाँ से सीखा है। फिर उसके बाद यहाँ आके मैंने अपनी जब फर्म स्टार्ट की, तो वो स्टार्ट करने में ये मेरी मेहनत थी कि घर घर जाके भी मैंने अपने प्रोडक्ट को डिलीवर किया। और आज जब मैं एक प्रोडक्ट की एक ओनर हूँ, तो वो बैठे बिठाए नहीं मिल जाता कुछ। टाइम लगा, मेहनत की, टाइम लगा, टाइम किया। अच्छा जी, अगर हम इस तरफ आते हैं तो सारा से पूछते हैं, सारा क्या लगता है कि खाना पकाना आना एक लड़की को या गर्ल को या वुमन को कितना जरूरी है? कंपलसरी है। कंपलसरी। हाँ। आना चाहिए। आना चाहिए, है ना? हाँ। क्या वजह है? बहुत सारी खवातीन ऐसी जिनको खाना पकाना नहीं आता। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आपको शौक नहीं, लेकिन आना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है कुकिंग। हाँ। तो इस वजह से अपने आप को बेहतरीन रखें, अपने आप को बेहतरीन रखने के लिए, अच्छा खाने के लिए। और आपका, मुझे लगता है कुकिंग तो उसका औरत मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। औरत मर्द से कोई नहीं, हर बंदे को। मैं अक्सर ये बात अब कहता आया हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने शो में ये कहा है कि ख़वातीन के हाथ से जायका आदमी के हाथ में जायका क्यों दिया गया? मुझे लगता है कि मर्दों के हाथ में ज़्यादा जायका होता है। जितने भी शेफ देखे हैं, ज़्यादा जायका। एग्जैक्टली। क्या वजह है हफ्सा, क्या वजह है? आई थिंक क्योंकि वो रेयर है अभी भी। नहीं, मेरे हिसाब से अभी भी रेयर है। एक रेस्टोरेंट में तकरीबन 50 का स्टाफ होता है, 45 to 50 का, जिसमें से 19 to 20 का स्टाफ किचन का होता है, और वो सारे खाना पकाने वाले होते हैं, शेफ। देखें, प्रोफेशनल लाइफ में तो मर्द हैं, हाँ। पर अभी भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि औरत ही खाना बनाएगी तो उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ऐसा है, अब तो मुझे लगता है बदल गया है। अब बदल गया है, अब ऐसा नहीं है। घर की हद तक है, अगर वो है तो मेरे ख्याल से, मगर खाना तो सारे बना रहे हैं। और कमर्शियली अगर बात की जाए तो हमारी बहन बेटियां जो इस वक्त शो देख रही हैं, वो बहुत सारी ऐसी हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रही हैं। कल एक हमारी गेस्ट थी, किरण नाम था उनका, और वो तो होम शेफ भी प्लस रेस्टोरेंट ऑनर भी। वो कह रहे हैं हमसे करो। अच्छा, मैं भी पकड़ लूं मछली को? आप काट लें। नहीं, मैं कर। अच्छा, हम तीनों मिलके मछली पकड़ते हैं, और हफ्सा जो है वो फिश काटेंगी। हाँ, इससे। अच्छा, मम्मा को देख रही हैं आप? नहीं है हफ्सा जी, मम्मा को देख रही हैं आप? इसको नहीं घूम करके मारो। मम्मा आ जाए मछली काटने के लिए। हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर आपको दिखाएंगे कि ये हफ्सा ने अल्लाह अकबर मछली के साथ क्या किया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बकरे की हड्डी जो है ना वो 2 की जा रही है। सारा ने कहा कि आज मौका मिला है तो मैं सब पका ही लूँ आज। हाँ सारा, ऐसा ही है, बस मैंने कहा थोड़ा हेल्प आउट कर दूं, एटलीस्ट मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो इसको थोड़ा सा कटिंग करके सारी चीज़ों में ना सारा ने कहा मछली में भी हाथ दे दूँ, लौकी भी काट लूँ, पोटैटोस को भी कर लूँ, सारी चीज़ें ना। सारा कितना टाइम मिलता है खाना पकाने का घर पे? मुझे एक्चुअली कुकिंग पसंद है। हाँ। तो मैं डिफरेंट, इतना अच्छी कुक तो नहीं हूँ, डेफिनेटली शेफ़ तो नहीं, लेकिन ये है कि डिफरेंट रेसिपीज निकाल के उसको ट्राई करना। ट्राई करते रहते हो? हाँ, कुछ ना कुछ। क्या बना लेती हैं आप? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ओहो, कभी कभी हांडी, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चिकन टिक्के। हाँ। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी जो हमारी अपनी जो ट्रेडिशन है, जो हमारा अपना फ्लेवर है, अपना जो पैलेट है, उसको आप सारा कुक कर लेते सब कुछ। मगर ये फ्यूजन या कॉन्टिनेंटल साइड के ऊपर कभी नहीं आते हैं, लाइक स्पेगेटीज, फ्राइड राइस, जलफ्रेजी, ये वाले खाने भी ड्राई चिली, ये आती है। बस तो फिर क्या टेंशन है यार। बेकिंग नहीं आती। बेकिंग वाली उस तरफ खड़ी हुई है अलिशबा बेकिंग की है और उनको बेकिंग आती है। और ये यहाँ पर देखें इस तरह से फिश को
फ्ले किया जा रहा है। ओह माय गॉड, लंबाई में। क्या बात है, नाइस, सही है। तो छोटे छोटे फ्ले निकाल लिए हैं हफ्सा ने, क्या बात है। छोटा कर दूं? ये पूरा साबुत निकाला और ये छोटा निकाल दिया, तो दो अलग अलग करोगे? नहीं, मैं इनके बिस्किट्स बनाऊंगी, छोटे छोटे बनाऊंगी, अच्छा, बिस्किट्स बनाओगे, बाइट साइज होंगे। चाहिए। फिर उसको सर्व कैसे करेंगे? करेंगे, मैं उनके साथ साइड लाइंस बना रही हूँ ना, वेजीज के साथ हाँ। और वेजेस के साथ होंगे, सही दोनों है। चीज़ें साथ में। दोनों उनके साथ बिस्किट हाँ, सर्व सॉस करेंगे। के साथ। आई थॉट कि आप पूरा फ्ले सर्व करेंगे, बट आप नहीं। छोटे छोटे पीसेस, बिस्किट। डाइस जो है इसकी कटिंग हुई भी वो सर्व करेंगे। ओके, तो फिश को मैरिनेट करेंगे। जी, मैरिनेट करूँगी और पैन सीयर करूँगी अभी। तो अच्छा, ये बताएं जरा, क्या 3 चीज़ें आपको मिली थी मिस्ट्री बॉक्स में से, और अब क्या बन रहा है और क्या क्या बन चुका है? मुझे सूजी मिली थी, फ़िश मिली थी, यस, अच्छा सूजी मिली थी, फ़िश मिली थी एंड लौकी मिली थी। तो लौकी के साथ मैं सॉस बनाऊंगी और वेजीज़ को मैं ब्लांच करके सॉटे करूंगी और फ़िश के मैं बिस्किट्स बनाऊंगी। मैं मतलब ये अकेले बनाएंगे, हम सारा नहीं करेंगे कुछ, नहीं, सारा का ऐसे- क्रेडिट सारा हफ्सा ने ली। नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ कटिंग के अलावा कुछ जानती ही नहीं हूँ इस हेल्प इस तो आप कर रही हैं ना, हेल्प मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस आप लगी हुई है सारा, थोड़ा सा तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना। नहीं, कोई नहीं, हम बात मिल के बनाएंगे, हाँ, मिल के बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। हम बनाएंगे, यस। तो अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हुमैरा Salt भी जो है ना डालूंगी। बड़ी हेल्पफुल रही है आप अलिशबा के लिए, और अलिशबा का काफ़ी सारा काम जो है ना हुमैरा ने, मैडम ने निकाल लिया है। तो बॉस ज़रा बताएं क्या 3 चीज़ें मिली थी और क्या बना और क्या बनने वाला है? कॉलीफ्लावर मिला था हमें, फूल मिला था, गोभी का फूल, फूल मिला था, चिकन का फ्ले मिला था, हाँ। और जो है कैश्यू नट्स मिले। कैजुअल नट्स मिले थे। अब तो उसकी- अब इनसे क्या बना? बनने जा रहा है अभी, तो अभी हाफ मेकिंग हो गई है, प्रोसेस में है, जिसमें हम फिले की अभी जो है हमने मैरिनेशन कर दी है, वो मैरिनेट हो चुका। उसके अंदर हमने काली मिर्च डाली, नमक डाला, और कोई भी हर्ब्स आपके पास है, मैंने ओरिगानो डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जीरे का थोड़ा सा हल्का स्प्रिंकल किया, यस, फ्लेवर्स के लिए, फ्लेवर के लिए। ये भी एक साइंस होती है ना। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने इसको सिरका थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा डाला टेंडरनेस के लिए। टेंडरनेस के लिए, क्या लेमन नहीं बात था तो है। मैंने सिरका डाला है। क्या बात है। अच्छा, ये जो आजकल बच्चे मैं देखता हूँ ज़्यादातर घर में, जैसे लौकी है, टिंडे हैं, तुरई नहीं है, खाते। इस तरह की सब्जियां नहीं खाते, नहीं करते। तो क्या किस तरह से इनको खिलाया जाए? देखिए, हमें खिलाने के तरीके आने चाहिए। लौकी टिंडे खिलाने के लिए हमें गोश्त, पहली बात तो ये कि गोश्त के आइटम में हमें मिक्स कर देना चाहिए इसको, ताकि हम भून के इनको खिला सकें। लेकिन आजकल जो है बच्चे जो होते हैं वो वेरिएशंस मांगते हैं, तो वेरिएशंस यही हैं कि हमें इसको किसी चीज़ को हमें कोट करके बना दें, अच्छी चीज़, मतलब जाहिर है जब वो दिखने में अच्छा लगता है ना, तो वो कहते हैं फिर खाना चाहिए तो इसको। फिर इसके लिए आपको जो है ना आज का चैंपियन रोजाना देखना है, हाँ। और इस तरह से देखिए यहाँ पे लौकी को एक नया रूप दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ देखें तो फूल गोभी को एक नया रूप दिया जा रहा है, नया चेहरा दिया जा रहा है। तो ये तरीके जो है ना आपको सिर्फ इस चैनल पे आज एंटरटेनमेंट पे मिलेगा सीखने के लिए, और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो ये पोटैटोस के जो आपने चिप्स बनाए हैं ये भी सर्व होंगे ये साथ? बेक होंगे, अच्छा, जरा बताएं ना, ये वेजिटेबल में जिस तरह से ये अभी कॉलीफ्लावर है, तो इसकी क्या अफादियत है? इसकी अफादियत ये है कि जितने हार्ट पेशेंट हैं वो इसे खा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास जो पहली बात तो ये है कि ग्रीन के साथ मिक्स है ये, तो आपके लिए जितनी भी ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पे मैंने कहूँगी कि ये जिन लोगों को भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है वो ये खा सकती हैं। गोभी जो है हमारी हार्ट के लिए, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये खाना चाहिए। लोग कहते हैं गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक के लिए सबसे अच्छा इसमें अदरक का इस्तेमाल करें या सोट पाउडर का इस्तेमाल करें जब भी आप खाना बना रहे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना खानों में, यहाँ नहीं है लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में हींग का इस्तेमाल आपको पता हींग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, लेकिन हम लोगों के यहाँ हींग का इस्तेमाल अच्छा, ज़्यादा नहीं है। हींग जो है ना आपका पेन किलर का काम करता है ना? देखो, हमारे पास जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हर्ब्स में ही शामिल होती हैं, किचन के अंदर ही। मैं तो वो चीज़ें बताती हूँ ज़्यादातर अपने टोटकों में भी, कि जो आपके पास किचन में मौजूद हो। ये ज़ीरा आपके लिए, ज़ीरा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, इलायची आपकी हार्ट के बर्निंग के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योरिंग के लिए हल्दी तो मैं कहती हूँ मेन इंग्रेडिएंट होता है खाने का। और वो आपको पता है कोरोना से हम लोग क्यों बचे? इसीलिए बचे कि हमारे खानों में ये मसाले मौजूद हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है ये हुमैरा ने, कि हमारे जो स्पाइसेस हैं हाँ। उनका इस्तेमाल लाइफ में हमारे लिए एक बहुत बड़ी अफादियत रखता है, फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर इसका इस्तेमाल सही तरह से किया जाए
तो मैं ये समझता हूँ कि एक सेहतमंद और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो नामुमकिन नहीं है। और लाल मिर्चों का नुकसान कितना है ज़रा ये बताएं। देखो, सबसे पहले तो लाल मिर्ची अगर आपने खानी है तो आप खुद घर में पीसें। बाहर तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें मिक्स होकर मिलावट वाली बिल्कुल मिर्चें ऐसे। आपके पास मिल रही होती हैं। लाल मिर्चें घर लाएं, बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं, देगी मिर्चें भी कहते हैं उसको, वैसे तीखी वाली भी आती हैं, घर ला के पीसें। और पीसने के बाद अच्छा खाने का ये है, बहुत कम इस्तेमाल करें, जितना आपका टेस्ट के लिए आए बस। मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, हरी मिर्च का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। हरी मिर्च का कहते हैं, बिल्कुल हरी मिर्च बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल नो डाउट। और हरी मिर्च जो होती है वो उसके खाने भी आप देखिएगा उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, लाल मिर्च का टेस्ट डिफरेंट होगा, और वो खाने में इतनी तेज़ नहीं होगी जितनी लाल मिर्च होती है। लेकिन लाल मिर्च आपके मैं कहती हूँ कि स्टमक को परेशान करती है। अल्सर सबसे बड़ी चीज़। और जितने आजकल पेशेंट मेरे पास तो आ रहे हैं वो अल्सर के ही वाले आ रहे हैं, जितने एसिडिटी बढ़ती है ना, एसिडिटी बढ़ती है, इट मीन्स कि आप अल्सर के पेशेंट होना शुरू हो गए। और इसका हल भी मैं बता दूं कि ये भी किचन में मौजूद है। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो आप मीठा सोडा पानी में 1/4 टीस्पून ऐड करें और पी लें, 1 गिलास पानी में, तो आपकी ब्लोटिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। Yes. क्या बात है भाई, क्या बात है। तो व्यूअर्स यहाँ पर गपशप जो है ना दो लोगों में जो है ना बिल्कुल आराम आराम से चल रही है कि बराबर वाली टीम को पता ना चल जाए कि ये खाने में क्या शामिल कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से आराम आराम से बातें कर रहे हैं ना एक दूसरे से, खाली मतलब। हाँ जी, क्या बना? मैरिनेशन स्टार्ट करें, मैरिनेशन स्टार्ट कर। गार्लिक की। हाँ, इसके लिए जोर लगेगा मेरे ख्याल से, आप नहीं कर रहे। चलो शेफ ने बोल दिया, अब आराम से क्लोज निकाल लूँ मैं। ठीक है, तो ज़रा एक दफ़ा बताएं ना कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ बना ली आपने? अभी तक मैंने सिर्फ चॉपिंग करी और वो ब्लांच करने रख दी है लौकी। लौकी ब्लांच करने रख दी, चॉपिंग कर दी, चॉपिंग बस। कर दी है। तो वो पोटैटो कौन बताएगा? पोटैटो मैंने बेक करने रख दिए थे, वेजेस। अच्छा, ओके, याद आ गया फाइनली। उनको मैंने सीजन करके ऑयल में के साथ उसको बेक करने रख दिया। ठीक है, वो तो भी हमारी potato- साइड लाइन होगी। बस 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 पोटैटोस की बात कर रहे हैं। हाँ, फिश है, वेजीज हैं और पोटैटो वेजेस हैं, बस। और सॉस है। सॉस है। सॉस। सॉस कब बनेगी? बस ये फ्राई करते ही, ये फ्राई, क्या फ्राई होगी? फिश को सेयर Fish। करते ही मैं सॉस स्टार्ट कर दूंगी, ये क्योंकि वो sear गरम इसमें गरम होगा? डालूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। पैन सेयर होगा। पैन सेयर होगा जी। और उसमें सेमोलिना पोट होगा? वो सेयर करते हुए होगा जी। सेमोलिना पोट जी, होगा ना? जी। हाँ, ओके, ठीक है। तो सारा जी ज़रा बताएं ना अपने बारे में कि एक्टिंग में किस तरह से, मतलब अगर एक्टर बनना हो तो क्या करना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ेगा? जो एक्टिंग घर में करते हैं वो टीवी पे बचपन से इतना तजुर्बा हो जाता है हम बच्चों को, फैमिली मदर के आगे या कुछ भी, स्कूल नहीं जाना तो नाटक करना, बुखार हो गया तो सॉर्ट ऑफ वही वाली एक्टिंग बस थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में लानी है। तो थोड़ा मुश्किल काम है वैसे एक्टिंग करना, नहीं आसान हो गया हमारे लिए। आसान हो गया, इजी है एक्टिंग? नहीं, एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा एक बिजी शेड्यूल होता है एक्टिंग का। जैसे होस्टिंग में तो ये होता है मोस्टली अपने एक शो आया, अपने वो भी एक टफ टाइम है, डेफिनेटली आपको एक होमवर्क करना है पूरा। बोलना पड़ता है। लेकिन एक्टिंग में आप सुबह 8 बजे से लेके आपके सीन्स, आपको उससे वो इमोशन लेके आना है अपने अंदर, अगर नेगेटिव है तो। और अगर मैं ये इमोशन और ये सारी चीज़ें एक्टिंग का तो मुश्किल है, आप रुकिएगा जाइएगा। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है या वो जो मॉडलिंग के ऊपर जो रैम होता है और वो वॉक होती है और वो लोगों की नज़र आप पर होती है, और वो ज़्यादा मॉडलिंग मुश्किल? सबसे टफ है। सबसे लोगों tough को लगता है मॉडलिंग बहुत इजी है, लेकिन जितने हैवी ड्रेसेस होते हैं, आप बिलीव करें कभी कभी तो हमारे पास जो ड्रेसेस हमने वेयर किए हुए होते हैं वो ऑलमोस्ट 15 से 18 kg 20 kg के भी होते हैं, और कुछ के नीचे तो बाकायदा शील्ड और इस तरह की जो स्टील सॉर्ट ऑफ चीज़ें वो बहुत हैवी, और उसके फिर साथ उसके फिर आप 6 इंच 7 इंच की हील, फिर हाइट, और फिर हाइट, और सब आपको देख सही, रहे हैं, सही, और सबका देख रहे हैं। ध्यान आप पे है उस और फिर वो मोमेंट जो वो में। नजरें लोगों की आप पर होती है तो उस वक्त फिर आपको अपने आप को मेंटेन करना और वो वॉक करना कितना डिफिकल्ट होता एग्जैक्टली, और बैक स्टेज जाके 2 मिनट में चेंज करके वापस आना वो और टफ है अगर रैंप है तो। अच्छा, ये जो अक्सर वॉक करते हुए गिर जाते हैं, हाँ उस मोमेंट का शिकार हो जाते हैं, हाँ। तो वो क्या ये नजर लग जाती है या गलती होती है? अच्छा, नजर बरहक है ना? नजर तो लगती मुझे है। ऐसा लगता है कि वो जो लोग गिरते हैं ना, वो शायद वो जो लोग देख रहे होते हैं उनकी नजरों से गिरते हैं। नजर भी लगती है, फिर आपका मुझे ऐसा लगता है। नहीं हील भी डिसबैलेंस, क्योंकि कभी कभी कुछ फ्लोर इतने स्लिपरी होते हैं, लेकिन इतना स्लिप करते हैं
जब आप हील पहनते हो ना तो आपका डिसबैलेंस हो जाता है। ओके। और कभी कभी आपका दुपट्टा या शरारा कोई चीज़ फंस जाए हाँ। तो उसमें मेन मूवमेंट ये नहीं है कि आप गिर गए, आप कवर करके उठते कैसे हो, किस उठते कॉन्फिडेंस से उठते हो, वो मैटर हाँ, करता ये मैटर्स। ये ठीक बहुत- है, तो मुझे ये बताएं कि इसमें मॉडलिंग के अंदर भी कोई क्लासेस होती हैं या कोई भी जाकर लाइक इसमें हिस्सा ले सकता है? है। नहीं, प्रॉपर क्लासेस होती हैं। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी आई वाज इन क्लास 9th, हाँ। और मैंने कराची फैशन वीक वालों के साथ, ट्रिपल ई के साथ दैट टाइम स्टार्ट किया था। उस वक्त उनके सारे फैशन वीक होते थे। अच्छा। तो हमें इमरान कुरैशी जो हमारे थे उन्होंने हमें पूरी वॉक करना, 2 महीने ट्रेनिंग हुई थी। 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी वॉक करने की सिर्फ? आपकी प्रॉपर, देखिए वॉक हर कोई कर लेता है, प्रॉपर कैट वॉक जो होती है Catwalk फैशन होती है, हाँ, वीक का वो एक होता है। स्टाइल होता है पूरा वॉक का जो है ना वो सारा। टीम ए को मिले थे इंग्रेडिएंट फूल गोभी, ये मैं थोड़ा पानी यूज़ कर लूँगी, इसको आप नीचे रख मुर्गी, फूल गोभी और काजू, 3 चीज़ें मिली थी और इससे ये खाना अपना बना रहे हैं। दूसरी तरफ हफ्सा और सारा खान को मिले थे 3 इंग्रेडिएंट, जिसमें मछली मिली थी, लौकी मिली थी और सूजी। तो ये 3 इंग्रेडिएंट इनको मिले थे और इनसे ये अपना खाना बना रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं हुमैरा? हाँ 80% हो गया, बस 80% ये फ्राई हो हो गया? गया। यस, आपका कितना % हो गया है? 50% हुआ है, अभी मेन सॉस रहती है। 50% हुआ है, अभी मेन सॉस रहती है हफ्सा की, और हफ्सा चिल सीन है, चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन और परेशानी दोनों एक साथ आएंगी, बिकॉज के मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों के पास सिर्फ और प्लेटर सिर्फ कहाँ है? 14 प्लेटर मिनट में बाकी मैं कर हैं। लेती हूँ, प्लेटर इस निकाल। 14 मिनट में आप लोगों ने खाना बनाकर सर्व करना है। ग्लव्स रख पहन दो, के। बेक करने रख दो, या फ्राई करना तो फ्राई कर लो। बॉस 14 मिनट बस हो जाएगा, ठीक है बॉस, इसको रहने दें। सही 14 मिनट इसके बाद हम इसको निकाल- ठीक है। अच्छा, मैंने बोला आराम आराम से एक एक करके बता दो ना, ओवन दोनों के को लिए सुन तो कपड़ा कोई है। भी नहीं ये रहा, वाला मेरी प्लेटर निकालो। अकेले लगा हुआ ओवन मैं से निकाल मैं ग्लव्स हैं, परेशान इसमें ये डाल अभी दिया मत और यूज़ इसको करें, ना- इसको मैं परेशान। एक ओह माय गॉड। अभी ना आप इस वाली प्लेट में निकाल लें। बॉस ग्लव्स आपके लिए, ये देखें आप जरा, इस वक्त निकाल दो उसको। इनसे बात करना मुझे नहीं लगता कि फिजिबल होगा, बिकॉज कि ये चारों इस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें देखना है आज इंटरटेनमेंट पे 5 to 7 डेली, मंडे टू फ्राइडे, आज का चैंपियन। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सब इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करेंगे, और इस व्हाट्सएप करने के बाद हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा हफ्सा कि आप कैसे आना हुआ शो में, मतलब किसके थ्रू आए आप? कोऑर्डिनेट आपने क्या व्हाट्सएप किया था, अपनी डिटेल फॉरवर्ड की थी? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, Instagram कि पे आप लोग देखा था। स्टूडेंट्स को बुलाएं, तो मैंने वहाँ से अप्रोच किया था। वहाँ से अप्रोच किया था जी। और फिर टीम ने आपके साथ कोऑर्डिनेट जी, किया? ऐसा ही है। कोई इशू तो नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, इजी मेथड था? जी जी। परफेक्ट। और आप कैसे आए? मैंने जो है टीम को जो है कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे फौरन रिप्लाई कर दिया था। तो अभी तो और मैं नहीं कर उन्होंने सकती मुझे ना। डेट बता दिया आप इस डेट पे इस डेट पर आ रहे हैं, तो आप सब भी, मेरी बहनें और माएँ और दोस्त और भाई, इसी में रख लो आप प्राइस। जो भी इस वक्त देख रहा है वो सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हफ्सा का काम मुझे हफ्सा समझ में नहीं आ रहा यार कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो आप अभी? शेफ बस सॉस रहती है और मैं प्लेटिंग करूँगी तो फिर मतलब चीज़ें चॉपिंग ये एंड में होगा ना, चीज़ें तो ready हैं। सॉस और सॉलिड वेजिटेबल्स एंड में डालूंगी एंड में डालो। ताकि वो थोड़ा क्रिस्प रहे। ठीक है, तो ये कोरिएंडर किस में जा रहा है? ये सॉस में जाएगा। सॉस में जाएगा। जी। ओके डन। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है पोटैटोज के साथ? बस पोटैटोज को हम बेक करेंगे। बेक और करेंगे। फिर plating। आपके पास सिर्फ मेरे ख्याल से 12 मिनट या 11-1 मिनट होंगे। मैं ओवन खोल दूँ आपके लिए? इसको गार्लिक, नहीं छोड़ दें, हम लोग इसको वो करें, टाइम नहीं होगा। गार्लिक जली है। वही तो बोल रहा अभी जला नहीं है। 10 मिनट है आपके पास, सौते कर लेते तो पोटैटोज हो जाएंगे किसी चीज़ से आपके? निकालने ऑयल चाहिए। इसको ढक दो, किसी चीज़ से हो जाएंगे। कैप कर या दो। तो एक काम इधर करते हैं, use इस कर वाले लो। पैन में ऑयल भाई एक्सपीरियंस इंसान साथ है, मजाक काम थोड़ी है कोई। गार्लिक काम का नहीं है। एक्सपीरियंस इंसान साथ है। मुझे सिर्फ ऑयल इसमें डालें। मैं यही कह रहा हूँ, आधे से ज्यादा काम जो है हुमैरा मैडम ने निकाल दिया। है ना? अब क्या रह गया आपका? बस अब प्लेटिंग करनी है। जरा बताएं, जो आपने
चिकन को मैरिनेट किया है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं? हमने इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ी सी हमने कुटी मिर्च डाली थी, क्रीम डाली थी 1 टेबल स्पून, शेप्स तो अच्छे नहीं सिरका? लग रहे बिल्कुल भी। सोया सॉस। सिरका, जीरा, हमने लास्ट में बड़े जीरा स्प्रिंकल किया था थोड़ा सा टेस्ट के लिए। मैं बड़े वाले यूज़ बस करूँगी। डन। जी, और ये जो डिप क्या है ये सॉस? इसके अंदर हमने मस्टर्ड सॉस डाली है, मस्टर्ड केचप है इसके अंदर, ऑयस्टर सॉस है, केचप और इसके अंदर सॉल्ट है, पेपर है। हनी है? नहीं, हनी नहीं है। नहीं हनी नहीं डाला, हनी नहीं है तो इसमें स्वीटनेस किस चीज़ की आ रही है? केचप की। केचप की स्वीटनेस है। ओके डन। तो ये आपका यही सॉस है या कोई और सॉस भी बनेगा? नहीं 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 ये सॉस है बस। बस यही सॉस है। जी जी। और इसमें हमने डिप करके कोई देना शार्प कॉलीफ्लावर के साथ कोई सॉस बनेगा या कुछ और या चिकन के साथ यही सॉस चलाएंगे? दैट्स इट। यही चल। परफेक्ट। अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर, ये मैं हटा दूँ यहाँ से। थैंक यू। अच्छा ये थैंक यू जो है ना आपको बोलना चाहिए था, पता है मैं इनकी जगह इनका देख रहे हैं आप जरा, तो शुक्रिया भी नहीं बोल रहे। यू आर वेलकम। अच्छा अब क्या हो रहा है? फिश हो गई आपकी कुक, पोटैटोज हो गए आपके, तुम इसको और क्या था सॉस आपका? को सेमोलिना कहाँ यूज किया सेटिंग आपने? करो सॉस की। सॉस किस तरह तुमने करना है? कोट करके शेयर किया सेमोलिना के साथ। फिश पे कोट जी, किया आपने? जी। अच्छा नजर आ रहा है? खाने में आएगा? आएगा, क्रिस्प में आएगा। आएगा, क्रंच आएगा इसका। चलें देखते हैं। अगर तो आपके 3 इंग्रेडिएंट में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट आपके खाने में मिस हुआ बटर है ही नहीं, छोड़ दें ऐसे। तो आप रह जाएंगे। ये याद रखिएगा, तीनों चीज़ों के फ्लेवर्स और तीनों चीज़ों का प्रोमिनेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 3 इंग्रेडिएंट जो आपको निकले हैं या मिले हैं उनका इस्तेमाल ही हमने सिखाना है लोगों को कि घर में अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसको मिलाकर खाना बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से Spatula इंग्रेडिएंट है हो नीचे? सकते हैं। है। अच्छा जी, अब यहाँ पर कॉलीफ्लावर प्रेजेंट किया जा रहा है। ये अच्छा इस पे क्या है? सॉफ्ट है ये। ठीक है, आपने पहले इसको क्या किया कॉलीफ्लावर को? पहले हम इसको ब्रांच किया था, फिर हमने जो है इसको जो है सॉटे किया। ठीक है, ब्लांच करके सौते जी किया मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दूँ ताकि ठीक है। इसमें मैंने कर फ्लेवर के लिए, राइट? यस ओके डन। तो आपकी चीज़ें तकरीबन रेडी है। यस बस सिर्फ प्रेजेंटेशन का काम है, राइट? यस यस। चिकन आपकी पक रही है, सॉल्टेड वेजिटेबल की वेजिटेबल्स आपकी हो रही है, सॉस। मुझे लगता है हुमैरा आप लोग जो है ना विन कर जाएंगे। क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है सारा दूसरा नहीं रखते क्योंकि वो प्लेट हो बहुत गया? ज़्यादा भरी हुई हो रही है। मुझे लग नहीं रहा अब, क्योंकि वहाँ पे देखो अब वो बस? प्लेटिंग की तरफ चले दूसरा ना गए। रखूँ? चिकन को चेक कर लेना, अभी टाइम बहुत है आप लोगों के पास कि चिकन अंदर से अंडर कुक ना हो, कच्ची ना हो। प्लेटिंग स्टार्ट करें। बस थोड़ी सी, एक मिनट मैं चिकन सॉस को थोड़ा अच्छे से गाढ़ा कर पहले लूं। चेक कर लो कि मुर्गी आपकी पकी है या नहीं। टाइम अभी आपके पास, असद भाई टाइम कितना है हमारे पास? हाँ 5 मिनट है आपके पास अभी। मुझे अच्छा जी, लौकी का वो कोरिएंडर, और मिंट है। कोरिएंडर एंड मिंट। अच्छा फिर इस सॉस का क्या नाम होगा? मिंट कोरिएंडर सॉस। वैसे तो ये हम Mint लोग coriander sauce। चिकन डुलार्ड में यूज़ करते हैं स्पिनच के साथ, Spinach बट के मैंने साथ। इसको स्पिनच की जगह इन दोनों चीज़ों से बनाया है। अच्छा ओके, आप कहाँ यूज करते हैं ये स्पिनच के साथ? चिकन डुलार्ड के अंदर फिलिंग करते हैं कहाँ पे? अपने मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में, रेस्टोरेंट जो वगैरह हाँ में? उनके अच्छा। साथ सर्विंग होती जहाँ पर आप होते हैं? है। जी। अच्छा ओके, कौन सा रेस्टोरेंट है वो? चॉप चॉप वॉक। चॉप चॉप वॉक में। क्या बात है भाई, लौकी का वहाँ पाउडर, पर पानी। चिकन मुझे लग रहा रोलार। है बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो जाए। चखे ना देखें कैसे। ओके, कौन सी ब्रांच पे होते हो आप? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पे। चलें, सही। अच्छा लौकी का पानी दे दें। तो क्रीमी सॉस आपका रेडी है, पोटैटो हल्का सा सॉल्ट। रेडी, फिश आपकी रेडी। प्लेटिंग की तरफ कितनी देर में आ जाएंगे आप? अलिशबा क्या लगता है कौन जीतेगा? आप जीतोगे? पक्की बात है? जी 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 पक्का हाँ पक्का। तो मेरा को अपना क्या नाम है, हफ्सा को बता दूं कि आज आप हारने वाले हो। जीतेंगे, आप लोग हारने वाले हो। ठीक, सुन लिया हफ्सा? सुना आपने? नहीं मैं नहीं सुन रही। नहीं सुन रहे? अच्छा जवाब भी दे रही हूँ, सुन भी नहीं रही। वेजिटेबल सॉस को करो तुम सॉस। हाँ वो सॉटे करनी। अच्छा वो जो ओके, पैन था ना छोटा वाला वो दे देना। सही है ना बस।
तो क्या लगता है अभी तक अपने इंग्रेडिएंट देखकर और सॉसेस बनाकर और सारी चीजें, बस वेजिटेबल सॉटे करने लगेंगे, इसके बाद मैं प्लेटिंग तो स्टार्ट क्या कर लगता है कि विनिंग है रेसिपी? टेस्ट तो अच्छा आया तीनों चीज़ों का। खुद से अच्छा, मतलब अपने मुंह में मिट्टी, खुद से अच्छा। हाँ, नहीं, हमने अभी चेक नहीं, नहीं किया लेकिन अभी। end में भी ना सुकून से देख रही हैं आप, अच्छी नहीं हो कॉन्फिडेंस पाएगा। लेवल चेक करें आप, खुद से अच्छा। आप बस एक काम कर देंगी, हाँ। ये जो है ना इनको अलग कर दें, टूटने नहीं चाहिए, प्लेट में रख दें निकाल दें। सारा आप टेस्ट करके बताएं जरा पोटैटो कैसे हैं? कच्चे तो नहीं है? नहीं, सही है। प्रॉपर्ली सारा दिल नहीं रखना आपने, सही सही बताना है, क्योंकि अभी ये अभी Properly आपके पास टाइम है 2-3 मिनट है अभी, अगर इसमें नमक मिर्च कम है तो करवा दो सही। परफेक्ट है। परफेक्ट है, बस सारा ने कह दिया परफेक्ट है, तो फिर देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर हाँ, टिश्यू से कर लें। सॉस आ गया, यहाँ पे लटक रहे हैं। साफ तो करो प्लेट। दूसरी प्लेट लो, साफ प्लेट लो, अभी टाइम है आपके पास। रखना नहीं है, बस आप उसको उस प्लेट में ही रखें। 2 मिनट 22 सेकंड है आपके पास, टाइम अभी बहुत है आप लोगों के पास। अगर नई प्लेट लगानी है तो आप नई प्लेट, साफ प्लेट ले लें। जो बचे ना वो रखें बस। 2 मिनट बाकी हैं। सारा एंड हफ्सा, अलिशबा एंड हुमेरा, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। इन 2 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी फाइनल करके प्लेट करनी है। यस शेफ, मैं खुद बोल देता हूँ, ये तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। इन्होंने बोला भाई बोल रहा है बोलने दो, टेंशन नहीं है। ओके ओके अच्छा, अकेले भी बातें, आप अकेले भी बातें करती हैं हफ्सा? जी। अच्छा ओके गुड। और आप करते हैं अकेले बातें? आप बस अक्सर इसको शेफ देख जो लें। होते हैं ना, इसको करना है, बस इसको वो अकेले हटाना है। बातें दो कर रहे दो मिनट और कर लें, इसके बाद कोई मैं सुनता ही नहीं बताइए। उनको, क्या करें? अभी तक तो सुन रहे हैं, जब नहीं सुनेंगे तो मैं भी अकेले हाँ, अभी वो पोजीशन नहीं है आपकी एक्चुअली। हाँ हाँ 1 मिनट 12 सेकंड, टाइम बहुत कम है आपके पास। नहीं भाई तुम अब लगाओ, टाइम नहीं है। टाइम निश्ता 57 सेकंड, बस हटा दें, निकाल दें। हो गया? 57 प्लेट में डाल सेकंड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। टिश्यू से क्लीन करना पड़ेगा I guess. मैं कर लूँगी। ये प्लेट अगर यहाँ ले आए ना आप, तो सब देख लेंगे कि किस तरह से लगा रही हैं आप प्लेट। प्लीज ये समोलिना हटा दूं मैं आपकी? जी जी बॉस जी हटा दें। जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये पूरी प्लेट इसी तरह से हाथ में रख के प्रेजेंट करेंगे आप? इधर इधर ये रहा, ये ये इसको रहा। इधर कर लेते हैं यहाँ। हाँ परफेक्ट, डन। ओके, या करनी है। पोटैटो वेज और फिश लग चुके हैं प्लेट के अंदर, और अब बारी है सॉस की। 5 4 3 2 1 एंड डन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और ये दोनों टीम्स ने प्लेट जो है वो फाइनल लगा दी है। और मैं खाने की तरफ जाने से पहले सारा और हमारा मैडम से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने शो को एंजॉय किया या नहीं किया? सारा? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मुझे कुकिंग करना पसंद भी है, इनसे सीखने को भी मिला। डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, मैंने भी। स्पेशली फिश फिले कैसे मगर अलग थैंक यू इस लड़की ने एक दफ़ा भी नहीं कहा। मैंने आपको बोला। हाँ आपने कहा मगर इस लड़की ने एक दफ़ा भी नहीं कहा। इन्होंने बोला बस सही है शेफ कर रहा है। ओके सही। नहीं ऐसी नहीं ऐसी बात नहीं है शेफ। थैंक यू। यू आर वेलकम। फाइनली मैंने कहलवा दिया। तो आपने एंजॉय किया? Enjoy किया। हाँ, कोई सजेशन? अब मुझे फिश का फिले बनाना आता है, अब मैं घर पे जाके ट्राई कर सकती हूँ रेसिपीज। मतलब मैं ग्रिल फिश के अलावा भी कोई और चीज़ कर सकती और हूँ, कुछ बिस्किट्स वगैरह try बिस्किट्स कर बना सकती हैं। तो मेरा आपका मैडम कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रेजेंटेशन आपसे सीखने को मिला। ये सारी चीज़ें तो हम एक कोशिश दूसरे से सीखते रहना हाँ चाहिए। लर्निंग तो
हर डे ना, मतलब हर लम्हा इंसान कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीख रहा होता है। बेशक। तो थैंक यू वेरी मच जी। अलिशबा, अलिशबा, कहाँ कमी रह गई, क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी या कुछ और करते तो अच्छा हो जाता? आई थिंक सो कि मैं एक सॉस और बना सकती थी, एक सॉस और बना सकते थे, बस, और तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब सही है। जी, प्लेटिंग भी सही है। सही है सही। जी। आपकी तरफ अगर आते हैं तो मुझे टेस्ट पे तो अच्छा एक्सपेक्टेशन है, बट प्लेटिंग में और अच्छी कर सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ओके, सुना आपने, ये प्लेटिंग और अच्छा कर सकती थी और इनको टेस्ट में जो है कॉन्फिडेंट है आप, है ना? चलें, यहाँ पर अब ट्राई करते हैं। सारा प्लीज ट्राई करें, बॉस आप भी ट्राई करें। पहले तो आप करें, मैं आप तो बताएंगे। मैं तो बिल्कुल ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पर। कॉलीफ्लावर, अच्छा कॉलीफ्लावर का क्रंच जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल खड़ी है सब्ज़ी। यहाँ पर आएगा और ये आ गया आपका सॉस। नाइस। सॉस का बहुत ज़बरदस्त किक है और कॉलीफ्लावर क्रंच बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। मगर चिकन में थोड़ा टाइम है, हाँ ऑब्वियसली। चिकन जो है आपकी वो फिश, ओके, इसमें सेमोलिना का है, इसकी कोटिंग में था ना, कोटिंग में गई। कहाँ फिश है? के अंदर हमने आपको बहुत crisp लाइट सा आएगा। यूज़ किया है ताकि वो बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए ना कि बिल्कुल लाइट यूज़ किया हमने, हल्का सा स्प्रिंकल किया जस्ट। हमने शेयर करते हुए ही डाला था उसको। नहीं आ रहा। ना सेमोलिना है ना नमक है सही से, सिर्फ हल्का सा चिली का किक आ रहा है, पोटैटो ब्लैंड लग रहा है और कोई ऐसे मतलब इस 1 घंटे में जितना कुछ आपने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की चीज़ों में कमी इंसान से रह जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान हर दफ़ा बेहतर और अच्छा कर जाए, मगर आपने बहुत अच्छा किया है, गुड जॉब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया है, बहुत फ्लेवरफुल है, नमक भी बेहतरीन है, मिर्ची भी बेहतरीन है, इतना घर आया है। बहुत ज़बरदस्त है, गुड जॉब, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट फ्लेवरफुल फिश और पोटैटो ऑन पॉइंट है, ठीक है, जिस तरह से बेक होने चाहिए तो उस तरह से बेक किया है। तो गुड जॉब हफ्सा एंड गुड जॉब अलिशबा, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त प्लेटिंग की, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स लेकर आए इस टाइम के अंदर, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा हुमैरा नाज को और सारा खान को कि आप दोनों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे शो में आके 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ देख रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज चैनल है, आज एंटरटेनमेंट है और उसने जो ये शो प्लान किया, इसमें जो भी आता है ना उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और वो उसको एंजॉय कर रहा होता है, इस ऐसी- मूवमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। तो वो मैंने बिकॉज ऑफ यू ये मोहब्बत है आपकी। मैंने देखा यहाँ पर उमैरा नाज के चेहरे पे भी और सारा के चेहरे पे भी कि इन्होंने आज हमारे इस टाइम को एंजॉय किया। तो वंस अगेन थैंक यू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। तो जी यहाँ पर आज के विनर हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं वही बात करूँगा कि जो भी हारता है वो फुल स्टॉप नहीं है, हर फुल स्टॉप के बाद एक नया पैराग्राफ है, वो आप खुद लिखते हो, कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, सीखते हो, लर्निंग है डे बाय डे। जिस तरह से मैंने कहा पहले भी कि हम सीखते हैं ज़िंदगी में, और आज मैं इतना अरसा इस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद भी आज मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, और आप भी इसी तरह ज़िंदगी भर लाइफ में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या वाहिद ये इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री में इंसान सीखता रहेगा। तो आज के विनर है, जो भी हारेगा वो नहीं होगा कि लाइक यार दिल छोटा नहीं मैं करना। हार गया, ठीक ऐसा है? ही है। सही है, खुश हैं? तो हम अनाउंस करते हैं आज के विनर है जी टीम
बी। गुड जॉब। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की टीम आप सबसे चाहेगी इजाजत। जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।